फ्रेंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो एस्पायरेंट हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का, जिन्होंने 2022 में फॉर्म भर रखा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए कुछ टिप्स दूँगी कि आप कैसे अपनी तैयारी को करें कि आप अपनी एक सीट पक्की कर लें इस वैकेंसी में 2022 वाली में। दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जिनको आपको फॉलो करना होगा। और आप अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पढ़ाई की है, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं तो आपको आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका पेपर अच्छा होगा। आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि कब एग्ज़ाम होगा और हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। कई सारे सवाल मन में हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे मन में भी ये सवाल रहता था कि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या वो मैं सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या हम सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज उसी तरीके की बात करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई को करके अपने लिए एक जॉब पक्की कर लें इस वैकेंसी में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप्स है जिसको आप फॉलो करके अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, वो है सिलेबस और पेपर पैटर्न्स को समझना। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी भूमिका को समझना होगा कि कहाँ से कितना और क्या पूछा जाता है। इसके लिए आपको सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सिलेबस के बगैर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई वो बेकार हो जाएगी। जब तक आप अपने पास सिलेबस रखकर पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पेपर पैटर्न को आप कैसे समझेंगे? पेपर पैटर्न आप पुराने पेपर देख लीजिए, तो उसमें पेपर पैटर्न का समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से हमें तैयारी करनी है। तो सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। अगर सिलेबस अभी तक नहीं लिए हैं तो सिलेबस ले लीजिए, और सिलेबस चाहे तो ऑनलाइन ले लीजिए, अपने फ़ोन में रखिए, लेकिन आप सिलेबस ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। दूसरा पॉइंट है, पिछले वर्ष के ओल्ड पेपर का अध्ययन करें। दोस्तों, अभी तक जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं या पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनका आपको ओल्ड पेपर ले लेना है और उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो आपके उसी में से पूछे जाते हैं। पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी में से आपको पूछा जाता है। तो आप ओल्ड पेपर लीजिए और उनका अध्ययन बहुत अच्छे से तरीके से करिए, और उनको प्रैक्टिस सेट भी लीजिए साथ में, और मॉडल पेपर भी लीजिए। उनको डेली लगाने की आप प्रैक्टिस करिए। आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं वो समय में, जितना समय आपको मिलेगा, और उन क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे। तो ये एक मापदंड होता है अपनी तैयारी को जांचने का। ओल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट आपकी बहुत हेल्प करेंगे, मॉडल पेपर भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इन तीनों को लेकर आज ही से अपनी तैयारी। तीसरा पॉइंट है, अपने नोट्स स्वयं बनाएं। आप अपने नोट्स को स्वयं प्रिपेयर करिए, सेल्फ अपने आप तैयार करेंगे, तब आप क्या टॉपिक कहाँ आपने लिखा है, कैसे लिखा है, कितना लिखा है, आप उसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप से अपने नोट्स बनाए हैं। उसको पढ़ने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। जब उसको पढ़ने बैठेंगे, वो नोट्स आपके हाथ के बनाए हुए हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ में भी आएंगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए और फिर उनको पढ़िए, बार बार उनका रिवीजन करिए। इस तरह से रिवीजन करते रहेंगे नोट्स बना करके, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी।
चौथा टिप्स है नियमित अभ्यास करें। दोस्तों, नियमितता लाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारी मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपको कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपने 2 दिन पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आप सालों साल केवल पढ़ते ही रह जाएंगे। आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूटी अपनी अंदर अपने लानी है। रोज़ पढ़ना है, रोज़ सिलेबस आपने मंगा लिया है और आपने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। रोज़ नोट्स बनाएं, रोज़ उनको रिवीजन करें, रोज़ पढ़ें। निरंतरता आप लाएं, नियमित तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करें, तब जाकर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप सफलता लेंगे। और 5वां पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने का, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम का मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। टाइम का मैनेजमेंट करिए, कहीं से भी टाइम निकालिए। एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस तरीके से इतने घंटे पढ़ना है और जितने जो भी आपका सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन से हार्ड सब्जेक्ट हैं, किनको पहले पढ़ना है, किनको बाद में पढ़ना। पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा तैयारी मांगते हैं। तो आप एक समय प्रबंध कीजिए, एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई को करिए। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। ये आप फॉलो करके देखिए, आपको सफलता तो मिलेगी ही ज़रूर। छठा पॉइंट है टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। आपने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो आपको कितना समझ में आया, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप डेली टेस्ट सीरीज लगाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं? आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप ये जान पाएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है अभी, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, और आपको कितना और करने की और ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए, डेली डेली लगाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगर मेरे बताए इन तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता तो ज़रूर ही मिल जाएगी। आप अपना एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर कर लेंगे। अभी आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छे तरीके से इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को करें। यूपी में जो टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट है, वो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुन रहे होंगे और ये वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। और इन टिप्स को फॉलो करके आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।